अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि मोदोर्नो किले में उस्मान साहब और कई सिपाहियों की किले के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी और सारी होती है। बुरान और तुरान अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और फिर क्लादियोस आगे बढ़ते हुए कहता है शिगाफ की तरफ। तमाम फौजी शिगाफ वाली जगह पर जाएं और दफा करें और गुस्से से पागल हो रहा होता है, जबकि इधर उस्मान साहब बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इधर गिवेनिक में रोमी लोगों ने बगावत की होती है और सब एहतजाज कर रहे होते हैं। कई सिपाही उनके सामने अपने ढाले लिए खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं या तो हम मर जाएंगे या अपना शहर वापस ले लेंगे, और सब भरपूर एहतजाज कर रहे होते हैं। सोफिया और रस्तियो भी ये सारा मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और फिर आगे बढ़कर लोगों से मुखातब होकर सोफिया कहती है बाज़ंतीनी सल्तनत के लोगों, तुम सब हमारे शहंशाह के सिपाही हो। तुम्हारे तकफुर को मारने वाले गद्दार तुम पर भी रहम नहीं करेंगे और तुम ये जानते हो इनका जुल्म शुरू हो चुका है और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। यह सुनते साथ तमाम लोग कहते हैं हम या तो मर जाएंगे या अपना शहर वापस ले लेंगे, हम या तो मर जाएंगे या अपना शहर वापस ले लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब कई सिपाहियों की जानब बढ़ते हैं और फिर सोफिया हलीना के पास आती है और उससे कहती है तुम यही रहो, जब यहाँ हालात खराब हो जाएंगे तो तुम हमें किले तक पहुँच जाओगी। यह सुनते साथ ही हलीना वहाँ से रवाना हो जाती है और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि अगोज भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है और सिपाहियों से कहता सिपाहियों अपनी ढाले अपने पास रखो। सोफिया और रस्तियों भी छुप कर ये सारा मंजर देख रही होती है और फिर बाला और गोंजा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बाला को देखकर गोंजा कहती बाला तो तुम यहाँ हो, और फिर एक सिपाही बाला से पूछता बाला खातून अब हम क्या करेंगे? तो बाला कहती इन्होंने बच्चों को आगे कर दिया है और खुद भी हथियार उठा लिए हैं। नहीं, ये ऐसी चीज नहीं जो वो खुद कर सकते हैं। और फिर अगोज से कहती अगोज बहादुर मोहतात रहो, तीर अंदाजों को अपनी जगह लेने का कहो, वो इस वक्त तक कोई हरकत नहीं करेंगे जब तक हम हमला नहीं करते। अगोज कहता जैसे आपका हुक्म बाला खातून। और फिर बाला लोगों को इस तरह गुस्से में देखकर कहती है ए लोगो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी भी नुकसान से बचने के लिए फौरन घर जाओ फौरन। लेकिन लोग नहीं जाते और भरपूर कई सिपाहियों पर हल्ला बोल रहे होते हैं और उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान सोफिया के इशारे पर छत पर मामूर एक तीरंदाज अपना तीर एहतजाज करते हुए एक खातून को दे मारता है और वो खातून मर जाती है और बाला भी उस तीरंदाज को देख लेती है, लेकिन तीरंदाज वहाँ से भाग जाता है। बाला कहती ये एक खेल है, वो तीरंदाज हम में से नहीं है, अगोज इसके पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही अगोज उस तीरंदाज के पीछे भागता है और बाला लोगों से कहती है लोगो हम तीर नहीं बरसा रहे, हम सब इनके खेल का हिस्सा है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरी आखिरी तंबीह है, अब घर जाओ। लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं हट रहे होते और फिर बाला सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों ढाल बनाओ, बच्चों बहनों की हिफाजत करो। जबकि दूसरी जानब मोदोर्नो किले में किले का तकफुर भागता हुआ उस्मान साहब के सामने आते हुए कहता मैं अपना किला तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा उस्मान, यह जमीन रोम की है। और उस्मान साहब पर हल्ला बोल देता है, लेकिन उस्मान साहब एक ही वार में उसके काम तमाम कर देते हैं और कहते हैं जहाँ भी मेरा घोड़ा कदम रखेगा वो जगह मेरी है। और ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर इधर जरकुताए सलगूर आगा सब बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट रहे होते हैं और उन सब पर जमीन तंग की जा रही होती है। कायनुमाज भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारता ही चला जाता है, जबकि तुर्गत गाजी भी अपना कुल्हाड़ा चला रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। और फिर शामिल दो बाज़ंतीनी सिपाहियों की गर्दनों को पकड़कर उन्हें दीवार से लटकाते हुए कहता हम तुम कुत्तों को इस सरजमीन से कहीं दूर भेज देंगे। बाज़ंतीनी कुत्ते और उनकी गर्दनें घूंट कर उसे मार डालता है और इस तरह ये लड़ाई थोड़ी देर जारी सारी रहती है। क्लादियुस भी कुछ सिपाहियों को शहीद करता है। इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ क्लादियुस के पास आता है और कहता है किला उनके कब्जे में है जनाब। तो क्लादियुस कहता हम पीछे हट रहे हैं, चलो दरवाजों की तरफ, और वो वहाँ से भागने लग जाता है। जबकि तुर्गत गाजी भी किले की दीवारों तक पहुँच जाते हैं और ऊपर मौजूद हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं चलो वो परचम उतारो। और फिर इसके बाद कई परचम को चूम कर उन्हें दीवारों पर लहरा दिया जाता है। अलाउद्दीन और जरकुताए कई परचम को किले की दीवारों पर लटका हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं, जबकि उस्मान साहब भी परचम की जानब देखते हैं। अलाउद्दीन कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। तो जरकुताए और बाकी साहब भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। तुर्गत गाजी इकाई परचम की जानब देखते हुए कहते हैं शान भी तुम्हारी है, शर्फ भी तुम्हारा है, आजाद लहराओ मेरे परचम। और फिर उस्मान साहब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं और सब सिपाही अल्लाह अकबर के खिलाफ खिलाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और इस तरह मोदोर्नो किला भी उस्मान साहब की और काई की मलकियत बन जाता है। जबकि इधर गिवेनिक किले में बाला खातून लोगों से मुखातब होकर कहती है तुम सब गलती कर रहे हो, तुम अपनी जानें बगैर किसी वजह से खो दोगे, रुक जाओ, पीछे हटो, हथियार डालो और घर जाओ लोगो। लेकिन लोग बिल्कुल भी हट नहीं रहे होते और फिर गोंजा कहती हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और फिर सोफिया ये सारा मंजर देखते हुए कहती है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगी। और ये कहकर हरिस्तियों से कहती है हरिस्तियों चलो शुरू करते हैं और आगे बढ़ती है। तो बाला भी सोफिया को देख लेती है और कहती है
तुम सांप, तुमने इन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और फिर अगले ही पल सोफिया और बाला एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और बाला सोफिया से लड़ने लग जाती है और दोनों एक दूसरे का मुकाबला करती है। सोफिया कहती तुम दर्द में मुब्तला होगी, तो बाला कहती तुम बच नहीं पाओगी। और फिर इस तरह बाला और सोफिया के दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रही होती है। और फिर बाला सोफिया को पीछे धकेलते हुए कहती है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो सोफिया कहती क्या पोइला जिंदा है? बाला कहती मेरी हलीमा जिंदा है। यह सुनते साथ ही सोफिया एक बार फिर बाला को पीछे धकेलते हुए उस पर हल्ला बोल देती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब मोदोर्नो किले में क्लाउदियस किले से भागते हुए अपने सिपाहियों से कहता है क्या कुएं जहर आलूद है? तो सिपाही कहता है जी जनाब। तो क्लाउदियस कहता जिसे तुम जीत समझ रहे हो वो तुम्हारी तबाही होगी, तुम यही मरोगे उस्मान। जबकि इधर मोदोर्नो के गिरजाघर में बाजुंदे सिपाही आम लोगों को ढाल बनाने के लिए जैसे ही बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो लोग कह रहे होते हैं हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन बाजुंदे सिपाही उन लोगों को जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं और वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और एक बच्चे को जैसे ही पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो उसकी माँ पुकारते हुए कहती है मेरा बेटा छोड़ दो, मेरा बेटा छोड़ दो। लेकिन बाजुंदे सिपाही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो खातून जमीन पर गिर जाती है और वो बच्चा रोने लग जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। लेकिन बाजुंदे सिपाही जबरदस्ती उस बच्चे को लेकर बाहर रवाना होने लगते हैं। इतने में ही तुरगत गाजी वहाँ दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं इन मासूम लोगों को छोड़ दो। तुरगत गाजी को देखते साथ ही बाजुंदे सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा, हमला करो। और फिर वो सब जैसे ही तुरगत गाजी पर हमला करते हैं तो तुरगत गाजी अपनी भरपूर महारत के साथ पलक झपकने से पहले ही तमाम बाजुंदनियों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन तमाम लोग डर रहे होते हैं। तुरगत गाजी कहता डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, तुम सबको इस्लाम का इंसाफ नजर आएगा, जालिम का जुल्म अब खत्म हो चुका है, तुम हमारी जुबान बोलोगे और अपनी इबादत आजादी से करोगे, परेशान न हो। अब से मोदोर्नो में एक नए दौर का आगाज होगा। और तमाम लोगों को हौसला देते हैं। जबकि इधर ग्वेनेक में बाला खातून और सोफिया मुसलसल एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते ही चली जा रही होती हैं। जबकि गोंजा खातून और किस्मत खातून भी भरपूर अंदाज में अपनी तलवार चलाते हुए सोफिया के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रही होती हैं। और फिर बाला जब सोफिया से लड़ रही होती है तो बाला सोफिया पर एक जबरदस्त वार करती है और फिर हस्तियों से पुकारती हुए कहती है हस्तियों हम पीछे हट रहे हैं। तो हस्तियों बच्चों को ढाल बनाकर वहाँ से पीछे की जानब भागना शुरू कर देता है और सोफिया भी उसके साथ साथ रवाना होती है। और फिर बाला तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहती है बस बहुत हो गया, वो तुम्हें अपने लिए कुर्बान करके चले गए हैं, क्या तुम नहीं देख रहे हो? अपनी आंखें खोलो। और फिर अगोज सिपाही उसे तीर अंदाज को पकड़ कर लेकर वहाँ पर आता है जिसने तीर चलाकर उस मासूम खातून को मारा होता है। और फिर अगोज बाला खातून को बताता है बाला खातून यही है वो सिपाही जिसने तीर चलाया था, इसके गले में सलेब है, ये एक बाजुंदे सिपाही है जो एक सिपाही के भेष में है। और फिर बाला उसके गले से उस सलीबी निशान को निकाल लेती है और लोगों से मुखातिब होकर कहती है ग्वेनेक के लोगों ये वो शख्स है जिसने तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की थी, इसके गले में सलेब और इस पर शहंशाह की मोहर है। और इसके बाद बाला उस सिपाही से कहती चलो बोलो। तो वो आदमी तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहता है ये मोहतरमा सोफिया और क्लाउदियस का हुक्म था। यह सुनते सारे तमाम लोग कहते हैं शर्म करो, शर्म करो। और फिर अगले ही पल बाला के इशारे पर अगोज और दोगान उसका गला काट डालते हैं और उसे उसके अंजाम को पहुंचा देते हैं। और फिर इस दौरान गोंजा एक सिपाही के पास आकर कहती है इन्होंने हमारा परचम नीचे गिरा दिया है, जाओ उसे दोबारा लगाओ। यह सुनते साथ सिपाही रवाना हो जाता है। और फिर बाला लोगों से मुखातिब होकर कहती है हमने इंतकाम ले लिया, अब आपने देखा कि ये कैसा खेल खेल रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि वो किस तरह दरअंदाजी कर रहे हैं? क्या आप लोग नहीं देख पा रहे? वो आपको एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, आप इनकी वजह से अपने पड़ोसियों, बहनों और भाइयों को आग में झोंक रहे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। और फिर काई परचम की जानब देखते हुए कहती है उस्मान साहब के परचम के नीचे हर शख्स तुर्क हो या रोम हमारी हिफाजत में है जब तक कि वो कवायद पर अमल करता है। लेकिन अगर आप लोग हंगामा करेंगे और एक बार फिर धोखा खाकर बगावत करेंगे फिर ना उस्मान साहब और ना ही मैं अपनी तलवारों को म्यान में रखेंगे। हम यहाँ इस शहर को जलाने के लिए नहीं तामीर करने आए हैं, हम यहाँ लोगों को मुतहद करने के लिए आए हैं, इनको तकसीम करने के लिए नहीं। ये जमीनें आप सब की हैं, अपने महसूलात अदा करें, आला ज़र्फी का मुजाहरा करें और अमन से रहें। अब हथियार फेंक दे। यह सुनते सारे तमाम लोग अपने अपने हथियार फेंकना शुरू कर देते हैं। बाला कहती है हम मिलकर इस शहर की मरम्मत करेंगे, आपने जख्मों को खोल दिया है लिहाजा अब आप इनका इलाज करेंगे। और तमाम लोग हथियार फेंक देते हैं।